ओवरव्यू। माय नेम इज़ ज्योति राठौर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गवर्नर जनरल को डिस्कस किया था, उन्हें क्रम से याद किया था। आज हम लोग वायसराय याद करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसके बाद गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो पहले वायसराय थे कैनिंग, कैनिंग के बाद एल्गिन आए थे, एल्गिन के बाद लॉरेंस आए थे, लॉरेंस के बाद मायो आए थे, नॉर्थब्रुक आए थे, नॉर्थब्रुक के बाद लिटिन आए थे, लिटिन के बाद रिपिन आए थे, डफरिन आए थे, लैंसडाउन आए थे। तो ये कुछ वायसराय हैं जिनको मैं आज इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी। हम ये सारे वायसराय पढ़ेंगे, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे कि वो कौन से थे, किन क्रम से आए थे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण काम किए गए थे। तो चलिए सीधा मैं आपके साथ अपनी ट्रिक को डिस्कस करती हूँ और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाती हूँ। आइए, तो देखिए, कॉल मी ब्रो फॉर लिटिल रीड एट लैंसडाउन, ये मेरी ट्रिक है। कॉल में सी से बनेगा आपका कैनिंग, ए से बनेगा एल्गिन, एल से बनेगा आपका जॉन लॉरेंस, ठीक है। मी से बन जाएगा आपका मायो, ब्रो से बनेगा आपका नॉर्थ ब्रुक, फॉर साइलेंट रहेगा, लिटिल से बनता है आपका लिटिन, लिटन। इधर रीड लिखा हुआ है, इसमें से री को आप निकाल लीजिए, री से बनेगा आपका रिपन, ड से बनता है आपका डफरिन, एट साइलेंट रहेगा, इसके बाद लैंसडाउन से आपका सीधा बन जाएगा लैंसडाउन, ठीक है। इनके अलावा एक वायसराय और है जिनका नाम है एल्गिन। ये एल्गिन सेकंड है, क्योंकि एल्गिन फर्स्ट आपने यहाँ देख लिया, एल्गिन सेकंड है। इनको मैंने अपनी ट्रिक में शामिल नहीं किया है, लेकिन आप याद रखिएगा। तो हमारी जो ट्रिक है, कॉल मी ब्रो फॉर लिटिल रीड एट लैंसडाउन, ठीक है। कैनिंग, एल्गिन, मायो, इन सबको आज हमने देखा है ट्रिक के माध्यम से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इन लोगों के कार्यकाल के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए, साथ ही इनके कार्यकाल को हम कितने अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल 1858 से 1862 तक रहा था। लगभग ये 6 साल तक रहे थे, और इसके टाइम पे 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, 1861 का विधान परिषद एक्ट और भारतीय दंड संहिता 1860 लागू कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद एल्गिन प्रथम 1862 से 1863, लगभग ये 1 साल ही रहे थे। इनके जो कार्यकाल था उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यही था कि इन्होंने बहावी विद्रोह को दबाया था। इसके अलावा ज़्यादा ये इसलिए नहीं रह पाए थे, किसी रोग की वजह से इनकी प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी। इसके बाद आते हैं जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल 1863 से 1869 तक था। इनके टाइम पे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, टेलीग्राफ यूरोप तक स्टार्ट हो गया था और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता हुई थी, ठीक है। लगभग इनका 6 साल का कार्यकाल था, जिसमें इन्होंने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में हाई कोर्ट की स्थापना की थी, यूरोप तक टेलीग्राफ सुविधा स्टार्ट कर दी थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? देखिए, लॉरेंस है, लॉरेंस में एक शब्द छुपा हुआ है लार, ठीक है। अब आपको पता ही है कि लार में एंजाइम पाए जाते हैं जो कि वायरस और बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देते हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि लार से बनेगा आपका लॉरेंस, यहाँ मैं लिख देती हूँ, लार से बनेगा लॉरेंस, ठीक है। और लॉरेंस ने क्या किया था? लॉरेंस ने क्या किया था? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं मायो। मायो का कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। लगभग 3 साल ये रहे थे। इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण वो किया था। प्रथम जनगणना इन्हीं के टाइम पे आई थी 1872 में। स्टेट रेलवे इन्होंने स्टार्ट किया था और इनका मर्डर हो गया था। तो देखिए, इसको कैसे याद करोगे? मायो से एक शब्द बनता है मनी, ठीक है। मनी शब्द बनता है। अब देखिए, मनी का यहाँ पे क्या हुआ था? मनी का विकेंद्रीकरण हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। इसके अलावा मनी को अगर हम किसी को देंगे तो क्या करेंगे? बांटने के लिए उसकी गणना करेंगे तभी तो देंगे। तो देखिए, इससे आपका बन जाएगा जनगणना, मनी की गणना। मनी की हम क्या करेंगे? गणना करेंगे। इस गणना से बन जाएगा आपका जनगणना, ठीक है।
जनगणना बन जाएगा। इसके अलावा माँ से ही बनता है मर्डर। तो एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में कि वे कौन से वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। तो हत्या से आप मर्डर से याद रखिए मायो, मायो से ही आपका मनी, गणना और जनगणना सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है नॉर्थब्रुक। इनका कार्यकाल 1872 से 1876 था। लगभग इनका 4 साल का कार्यकाल था। इनके टाइम पे बिहार में अकाल हुआ था, कोका विद्रोह हुआ था और उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया था। तो देखिए ब्रूक के नाम में ही छिपा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्रूक ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो बा से क्या बनेगा, बा से आपका बनेगा बिहार में अकाल, ठीक है, बिहार में अकाल हुआ था। आर से बन जाएगा आपका रिज़ाइन या इस्तीफ़ा, ठीक है, आप रिज़ाइन याद करिए, इसको आपको इजीली याद रहेगा रिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद के से बनता है आपका कूका विद्रोह। तो आपको ब्रूक में ही मिल जाएगा। ब्रूक के टाइम पे बिहार में अकाल पड़ा था, रिज़ाइन इन्होंने दिया था, अफगानिस्तान के प्रश्न पर रिज़ाइन दिया था। एक बार याद रखिएगा, बाई चांस एग्जाम में आता है तो आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान के प्रश्न पर इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था और कूका विद्रोह उनके टाइम पे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है लिटन। लिटन का कार्यकाल भी 4 साल तक ही था, 1876 से 80 तक ये रहे थे। इनके टाइम पे दिल्ली दरबार सजा था। 1877 में वर्नाकुलर एक्ट, आर्म एक्ट और ICS की एज 21 से 19 साल कर दी गई थी। लिटिन को दमनकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने जितने भी काम किए अपने कार्यकाल के दौरान वो सारे ऐसे किए जिससे वो लोगों का दमन कर सकें। तो सबसे पहले चीज़ तो उन्होंने दिल्ली दरबार जो सजा था, यानी कि भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया था महारानी को। इसके अलावा वर्नाकुलर एक्ट आया था। वर्नाकुलर शब्द में ही है कि क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। वर्नाकुलर एक्ट में ये था कि क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा जो भी अखबार या पत्रिकाएं छापी जाती हैं उसके लिए सेंसरशिप पहले सरकार से लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आर्म्स एक्ट है। आर्म्स एक्ट में ये था कि कोई भी भारतीय अपने घर पे हथियार नहीं रख सकता। ICS की एज, क्योंकि भारतीय ICS की परीक्षा में जा ना सके उसके लिए उन्होंने उसकी एज भी 21 से 19 कर दी थी। तो एक बात इतनी याद रखिएगा कि लिटन के टाइम पे जितनी भी चीज़ें हुई थी वो दमनकारी चीज़ें हुई थी। उन्होंने जो भी काम किया था दमनकारी करने के लिए किया था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रिपन। रिपन का कार्यकाल भी 4 साल का था, 1880 से 1840 तक रहे थे ये। इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया था, ठीक है। लिटिन को अगर दमनकारी चीज़ों के लिए जाना जाता है तो रिपन को जाना जाता है संरक्षण के लिए। तो वर्नाकुलर एक्ट जो यहाँ पे लगाया गया था वो रिपन ने जाके समाप्त कर दिया था। इसके बाद रिपन के टाइम पे नियमित जनगणना हुई थी, ठीक है। जनगणना स्टार्ट हमारी हुई थी मायो के टाइम पे, लेकिन रिपन के टाइम पे नियमित जनगणना हुई थी। इसके बाद स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी 1882 में, ठीक है। तो इन्हें स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। इसके बाद डफरिन है। डफरिन का कार्यकाल भी 4 साल तक का था, 1884 से 1888 तक रहे। इनके टाइम में सिर्फ एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो है कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब आप इसको कैसे याद करोगे कि कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे डफरिन था या कौन था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डफरिन का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था। और इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं उनका जन्म भी इटली में ही हुआ है, वो भी इटली से संबंधित है। तो आप ऐसे याद करिएगा कि इटली से दोनों का संबंध है, इसलिए डफरिन में कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे डफरिन ही है वहाँ पे। इसके बाद चलते हैं लैंसडाउन, ठीक है। लैंसडाउन 1888 से 1894 तक रहे हैं। इनका कार्यकाल लगभग 6 साल का था और इनके टाइम पे कारखाना एक्ट आया था, कंसेंट एक्ट आया था और डूरंट कमीशन बना था, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको आपको ऐसे याद करना है कि एक कार आती है लैंड रोवर, ठीक है। लैंड रोवर एक कार आती है और इसी से आपको मिल जाएगी इसके पूरे काम। अब देखिए लैंड से आप याद रखेंगे लैंसडाउन, ठीक है। लैंसडाउन आप याद रखेंगे। का से बनेगा आपका, एक बनेगा कारखाना एक्ट, ठीक है। एक बन जाएगा आपका कारखाना एक्ट और एक बनेगा आपका कंसेंट एक्ट। कंसेंट एक्ट जो था वो भारतीय लड़कियों की शादी के उम्र से संबंधित था। पहले शादी की उम्र 10 साल थी, फिर उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया गया था। इसके बाद जो ड है उससे बनता है डूरंट कमीशन, ठीक है। अफगानिस्तान का मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान का युद्ध उस समय चल रहा था, उसी टाइम पे डूरंट कमीशन बना था ताकि अफगानिस्तान की जो सीमा है उससे संबंधित था। इसी के आधार पर डूरंट लाइन भी हमारे भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, ठीक है। तो ड से बन जाएगा आपका डूरंट। वैसे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं,
कि जो डूरेंट से बनता है एक शब्द दूर, ठीक है, और दूर तक देखने के लिए लेंस की ज़रूरत होती है। तो आप उससे भी याद कर सकते हो कि लेंस से किस चीज़ को देखा जाता है, दूर की चीज़ों को देखा जाता है, तो दूर से बन जाएगा डूरेंट। इसके बाद आते हैं एल्गिन। ये एल्गिन सेकंड है क्योंकि एल्गिन प्रथम आए थे 1862 से 1863 के दौरान। एल्गिन सेकंड का कार्यकाल भी 4 साल का था, 1894 से 1898 तक रहे थे। इनके टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, मुंडा विद्रोह हुआ था और ल्याल कमीशन बना था, ठीक है। ये मुंडा विद्रोह जो हुआ था, बिरसा मुंडा के लीड किया था इसको, बिरसा मुंडा ने लीड किया था मुंडा विद्रोह को, और ल्याल कमीशन बना था। उस समय ग्रेट अकाल पड़ा था, उसी के कह सकते हैं कि ल्याल कमीशन ग्रेट अकाल से संबंधित है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, तो देखो एल्गिन है, एल्गी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एल्गी, एल्गी को हिंदी में बोलते हैं शैवाल, ठीक है। क्या बोलते हैं, शैवाल, हिंदी में इसको शैवाल कहा जाता है, ठीक है। और शैवाल में ये देखिए, ये दो वर्ड जो हैं वा और ला, इस वा से बन जाएगा आपका, मैं आपका इधर ही नोट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ बनेगा शैवाल, और शैवाल में वा है, इससे बन जाएगा बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, ठीक है। और ला से बन जाएगा ल्याल कमीशन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एल्गिन को हिंदी में शैवाल बोलते हैं, शैवाल के व से बनेगा बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा से क्या हो जाएगा, मुंडा विद्रोह आपका याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा ल्याल से बन जाएगा ल्याल कमीशन, जो कि बना था ग्रेट अकाल के लिए, ठीक है। ये किसके लिए बना था, ग्रेट अकाल पड़ा था उस समय, उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अभी मैंने आपको कुछ वायसराय करा दिए हैं, जिनको उनके कार्यकाल के साथ उनके टाइम पे जितने भी काम हुए, जो महत्वपूर्ण काम हुए, उनके साथ आपको याद करवाया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैं आपको एक संख्या बता रही हूँ, उस संख्या के हिसाब से आप इनको क्रम से इजीली याद कर सकते हो। साथ ही कौन सी घटना किस टाइम पे हुई थी, उस समय वायसराय कौन थे, आप थोड़ा सा उसके वहाँ तक आइडिया लगा सकते हो। तो देखो, आप देख सकते हो इसके 6 साल ये रहे थे, 1 साल ये रहे थे, फिर 3 साल ये रहे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 6 साल ये रहे थे लॉरेंस, फिर 3 साल, फिर 4 साल, 4 साल, 4 साल, इस तरीके से। तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक संख्या याद रख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, ठीक है। एक संख्या याद कीजिएगा, 61, 63, 44, 44 और 64, ठीक है। ये संख्या है। 6 साल कैनिंग रहे थे, 1 साल एल्गिन रहे थे, 6 साल उसके बाद दोबारा से लॉरेंस, फिर 3 साल के लिए मायो, उसके बाद 4 साल के लिए आपके थे ब्रूक, लिटिन, रेपिन और डफरिन। उसके बाद 6 साल के लिए दोबारा से लैंसडाउन आ गए थे, और 4 साल के लिए फिर आए थे एल्गिन। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया भी अपना डेवलप कर सकते हो कि किस तरीके से आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है, और बाई चांस अगर आप फंस जाते हो, तो आप इस तरीके से उसको क्लियरिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये मेरा पार्ट 1 था वायसराय का। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगी। इसके अलावा 1857 से पहले के जो विद्रोह हुए हैं, इसके अलावा जो आपके गवर्नर जनरल हैं, उन सब का भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी सेंड कर दूँगी, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे लेक्चर को, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।